ये साहित्य, संस्कृति, कला का संगम है। ये उत्सव है भारतीय ज्ञान परंपरा का। ये मेला है देश के उभरते हुए कवियों का। यहाँ बॉलीवुड के सितारों का जमघट है तो आदिवासी परंपरा की बेपरवाह मस्ती भी। इसमें बच्चों के लिए चित्रकला है तो ग्रामीण हस्तकला की भी प्रदर्शनी है। ये है विश्व रंग और ये आयोजित हुआ झीलों के शहर भोपाल में। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित ये महोत्सव 14 से 20 नवंबर तक चला। विश्व रंग में कवियों की मस्ती तो थी ही, साथ ही था ड्रामा भी और इमोशन भी। श्री राम भारतीय कला केंद्र के कलाकारों ने रामायण की प्रस्तुति देकर पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति की एक शानदार झलक पेश की। हालांकि विश्व रंग की औपचारिक शुरुआत हुई 17 नवंबर से एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के हाथों। उपकरणों से नहीं, साहित्य और कला के जीवन मूल्यों से मिलता है। इस समारोह के सफल आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्व रंग की पहल डिजिटल क्रांति के दौरे में भी सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण के लिए साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और भाषा के सृजनकारों के बीच वैश्विक विमर्श का शुभारंभ करेगी। इस आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। जैसे कि हमने कहा था कि विश्व रंग की आवाज़ सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है, ये उठकर दिल्ली और दिल्ली से आगे तक कई मुल्कों तक पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व रंग के लिए हमें संदेश प्रेषित किया है और अपनी शुभकामनाएं हमसे साझा की हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन करें। Prime Minister's message. It is heartening to learn about the Tagore International Literature and Arts Festival, Vishwarang 2022, organized by Rabindranath Tagore University at Bhopal between November 17th to 20th, 2022. Greetings and best wishes to all the organizers and participants for the festival. I am sure that the glittering gathering of globally and nationally acclaimed literary figures, authors, artists, poets, besides professors and students, will kindle the spark of creativity among one and all. The discussions, ideas, and thoughts flowing from the festival will sow the seeds of imagination and powerful expression, particularly among the youth of our country. Best wishes for all success of Vishwarang 2022, Shri Narendra Modi, Prime Minister, Government of India. Thank you. इस दौरान मंच पर वरिष्ठ साहित्यकार नंदकिशोर आचार्य भी थे। इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने विश्व रंग की उपलब्धियां बताई। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे विश्व रंग आज साहित्य की दुनिया में मशहूर होता जा रहा है। पूरी दुनिया में विश्व रंग की चर्चा है और विश्व रंग पूरी दुनिया के साहित्यकारों को एक मंच दे रहा है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इस बार भारतीय संस्कृति पर गहरा चिंतन होगा, तो पवन वर्मा हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, मुकुल कानिटकर हैं, जो शंकराचार्य जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड उभर रहा है, युवा कैसे शामिल हों, उसमें रोजगार की संभावनाएं कहाँ हैं, तो बिल्कुल दो कंट्रास्टिंग व्यूज को रखा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का महत्व, कलाओं का उभरता स्वरूप, तो अश्नीर ग्रोवर भी उसमें हैं, रसिका दुग्गल उसमें हैं, मनोज पावा हैं। ये सारे वो लोग हैं जो छोटे जगहों से आए और जिन्होंने डिजिटली अपने संसार को रिच किया। तीसरा, हमने ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर एक बड़ा फेस्टिवल उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट पर किया है। बहुत सारे प्रदेशों की प्रदर्शनियां हैं। चौथा, सबसे बड़ी बात,
बच्चों के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, बड़े लोग जो हैं, बड़े लेखक। तो बच्चों पर केंद्रित एक अलग आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल समानांतर रूप से चलेगा, ये इस बार की नई अवधारणा है। और वर्ल्ड पोइट्री को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्ल्ड पोइट्री में कम से कम 10 देशों के लोग हैं जो पढ़ेंगे, और बहुत सारे नई, जैसे उदाहरण के लिए विश्व में हिंदी की एक स्टेटस रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं कि वास्तव में हिंदी की क्या स्थिति है। तो उसमें 40 देशों की रिपोर्ट है जो हम रिलीज कर रहे हैं। तो अगले 5 साल 10 साल क्या करेंगे, उसका आधार ये फेस्टिवल तैयार करेगा। औपचारिक समारोह में विश्व रंग के सह निदेशक लीलाधर मंडोलोई, डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी और मुकेश वर्मा भी मौजूद रहे। बहुत ही बृहद कार्यक्रम है जिसमें न केवल देश से बल्कि इंटरनेशनली जितने भी कलाकार हैं, जितने भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो यहाँ शरीक हो रहे हैं। और 3-4 दिन हम दिन भर न केवल साहित्य पे बात करेंगे पर कलाओं पे भी बात करेंगे, डांस शोज भी होंगे, बॉलीवुड सिंगर्स के शोज होंगे, और दिन भर हम सिनेमा, साहित्य, कला, इन सभी पे बहुत सारे डिस्कशंस भी करेंगे। विश्व रंग जो कि एक अनूठा फेस्टिवल है जो किसी विश्वविद्यालय ने पहली बार गठित किया, और विश्व रंग एक और तरीके में अनूठा है क्योंकि ये एक मल्टी आर्ट फेस्टिवल है। यहाँ साहित्य तो है ही है, पर उसके साथ साथ रंगमंच, संगीत और कलाओं का भी उतना ही समागम है। और एक बहुत अच्छी बात विश्व रंग की ये है कि ये भारतीय भाषाओं, हिंदी और अन्य भाषाओं में निर्मित जो साहित्य है, वहाँ की जो कलाएं हैं, वहाँ का जो संगीत है, उसे सेलिब्रेट करता है और भारतीय संस्कृति को एक वैश्विक मंच प्रदान करने का अपना एक प्रयास करता है। विश्व रंग के चौथे संस्करण को भारत सहित विश्व के 50 देशों की मेजबानी में आयोजित किया गया। शहनाई वादन के बाद पापोन बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हजारों की युवाओं की भीड़ में जब पापोन ने प्रस्तुति शुरू की तो हर कोई झूम रहा था। इतना ही नहीं, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और पवन वर्मा की संतोष चौबे के साथ वैचारिक चर्चा को भी यहां आए दर्शकों ने काफी ध्यान से सुना। राजनीति, कहानियां, साहित्य पर भी साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। जब जानकी बैंड जबलपुर की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया, विश्व रंग में रंगमंच और सिनेमा से जुड़े कलाकार भी पहुंचे। अभिनेता मनोज पावा, रसिका दुग्गल, हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने भी फिल्मों और वेब सीरीज पर अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी पहुंची और विश्व रंग में अपनी गायकी का रंग जमा दिया। इतना ही नहीं, मैथिली ठाकुर ने विश्व रंग की खूब तारीफ भी की। विश्व रंग कार्यक्रम में आप आई हैं और आपको पता है यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड आपको वेट कर रहा है, आपको सुनना चाह रहा है, तो आपको क्या सा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब एयरपोर्ट से होटल तक आई तो बीच में मैंने इतने सारे होर्डिंग्स देखे विश्व रंग के और उसमें मेरा भी चेहरा देखा, तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है कि जब लोग पसंद करते हैं, लोग इनवाइट करते हैं। विश्व रंग कार्यक्रम में देश और दुनिया के मशहूर कवियों ने अपनी कविता पाठ से सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा शीन काफ निजाम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चंद्रमान ख्याल, नुमान शौक, महेश्वर तिवारी जैसे कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का अंतिम सत्र आदिवासी संस्कृति के नाम रहा। भागौरिया और बैगा नृत्य को देखने के लिए भोपाल के लोग मिंटो हॉल में उमड़ गए। भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। और आखिर में शिल्पा राव की गायकी ने भोपाल वालों के लिए विश्व रंग का यह संस्करण हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। विश्व रंग के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके ने भी इस साहित्यिक कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की और जितना भी हो सके उतना योगदान का भरोसा भी दिया। इस विश्व रंग समारोह का आयोजन और उसकी सफलता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है
कि विश्व रंग से साहित्यिक, शिक्षा, संस्कृति और भाषा में काम करने वाले रचनाकारों के बीच वैश्विक विमर्श शुरू होगा। डिजिटल क्रांति के दौर में सांस्कृतिक मूल्यों के स्थायित्व के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। विश्व रंग के माध्यम से भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति का संरक्षण होगा। विश्व रंग के सफल आयोजन के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। कार्यक्रम के समापन के मौके पर एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं। फिलहाल विश्व रंग का चौथा संस्करण खत्म हो गया। इस संस्करण की सफलता की साक्षी पूरी दुनिया बनी। पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया। विश्व रंग के इस संस्करण में इस बार भोपाल वालों ने खूब मस्ती की। खासकर छोटे छोटे बच्चों की मौज तो देखने लायक थी, क्योंकि आयोजन में चिल्ड्रन फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। तो पहली बात यह है कि ये 3rd एडिशन है। तीसरे साल हम कंटिन्यूसली ये चिल्ड्रंस फेस्टिवल कर रहे हैं और ये देश का ऑलमोस्ट एकमात्र फेस्टिवल है जहाँ पे लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक तीनों चीज़ों को लेते हुए हम बच्चों को फोकस करते हुए हम फेस्टिवल कर रहे हैं। पहले 2 एडिशंस हमने ऑनलाइन किया था, ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज़ का फेस्टिवल हुआ था और इस साल हमने सोचा था कि भोपाल में हम ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज से स्टार्ट करें और पूरे इंडिया में और वर्ल्ड से हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑथर्स, स्टोरी टेलर्स, आर्टिस्ट, क्लाउन्स, पपेटियर्स को ले आ रहे हैं। तो ये भोपाल के लिए सबसे पहला ही ऐसा फेस्टिवल होगा जो बच्चों के लिए इतना सारा एक्टिविटीज के साथ हम कर रहे हैं। यही वजह है कि स्कूल से इस कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों ने साहित्य और कला के रंगों को सीखा। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति और कला को बढ़ाने के लिए खास स्थान दिया गया। ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल को देखने के लिए काफी लोग पहुंचे और आदिवासी संस्कृति से रूबरू होने की कोशिश की। विश्व रंग में नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश से 100 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी शानदार पेंटिंग से यहां आए दर्शकों को रूबरू कराया। विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देता विश्व रंग अपने आयोजन का चौथा पड़ाव पार कर गया है और अब इसके अगले संस्करण का इंतजार लोग कर रहे हैं। सबको ये भरोसा है कि अगला संस्करण इससे भी भव्य होगा और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, साहित्य का प्रचार करने वाला साबित होगा।